देखिए हमारी दो भविष्यवाणी सही हुई कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। दूसरी कि इनको ऐसा बहुमत मिला है कि अब इनको मुजरा करना पड़ेगा। पहले आज शपथ तो दें, तो आज इस्तीफा देंगे। फिर कहाँ की शपथ, पलटू यादव में पूरा खेल था। फिर सुन लो, 7 शिंदे ग्रुप वाले, 12 नीतीश के, 6 तेजस्वी के, 31 ममता के मिला के और 7 आधार मिला के हम सरकार बना रहे हैं। जाइए दावा ठोक दिया हमने, दावा ठोक दिया हमने। महत्वपूर्ण यह भी देखना है कि अब विपक्ष में रह के भाजपा का रोल क्या होगा। वो पोस्टर सामने देखिए लिखा हुआ है, जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे। राम इन्हें नहीं लाए। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कल जिस तरीके से पूरे देश की निगाह जो है देर रात तक टिकी हुई थी कि किसकी सरकार बन रही है, वहीं आज सुबह से खबर जो है वो तमाम चर्चा का विषय है कि आज नीतीश कुमार और उनके साथ जो है तेजस्वी यादव दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पूरे मुद्दे पर बातचीत कर लेते। बाली योगी पंडित विजय शर्मा, लगातार आप भविष्यवाणी कर रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए हमारी दो भविष्यवाणी सही हुई। भगवान ने, महाकाल ने हमारी 2 प्रार्थना सुनी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। अच्छा। दूसरी कि इनको ऐसा बहुमत मिला है कि अब इनको मुजरा करना पड़ेगा, चाहे जहाँ करना पड़े। प्रधानमंत्री को मुजरा करना पड़ेगा, क्यों, चाहे नायडू के सामने करना पड़े, चाहे नीतीश कुमार के सामने करना पड़े। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जैसे ही नतीजे देखा, वहाँ लग गया पोस्टर। अब पोस्टर तो उन्हीं के रजामंदी से लगा होगा कि चाचा सबके हैं, जो अच्छा देगा हम उनके साथ हैं। सब सही। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार बनाने के लिए 7 सांसद और मिल गए हैं हमें महाराष्ट्र से, शिंदे ग्रुप के। वो भी बातचीत चल रही है। इसीलिए शायद उद्धव ठाकरे ने बार बार कहा कि आप दावा ठोकिए। हमारे पास जो मेजोरिटी बनी है 293 की बन रही है। और ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और जो कि अन्य भी है, जो नगीना की सीट हुई है, रावण की सीट हुई, AIM वाली सीट हुई, और भी तमाम लोगों को मिले 7 सीटें हमारी ये, जो कि लद्दाख की भी 1 सीट जोड़ी जाए, कश्मीर की भी 2 सीट जोड़ी जाए, कुल मिला के हमारे पास मेजोरिटी बन रही है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अगर सरकार बनती है इंडिया अलायंस की, तो जितने हमारे तमाम वादे हैं वो हम कहाँ तक पहुँचेंगे। महत्वपूर्ण यह भी देखना है कि अब विपक्ष में रह के भाजपा का रोल क्या होगा। क्या वो अब सिलेंडर पे बोलेंगे, क्या वो महंगाई पे बोलेंगे, क्या वो भ्रष्टाचार पे बोलेंगे, और अयोध्या से क्यों हारे वो, राम मंदिर बना, राम मंदिर पे से क्यों हारे। क्योंकि देखिए, जब आप किसी की जगह पे 10,000 मकान तोड़ दोगे ना, तो सब जानते थे कि अगर इस बार बीजेपी आएगी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान ही नहीं होगा। गरीबों ने इनको नकारा है, सबने इनको पूरी, देखिए महंगाई एक्चुअली में थी, बेरोजगारी मुद्दा था। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मंगलसूत्र से मुजरे तक पहुँचे, ये कहीं ना कहीं अविवादित बयान था। लेकिन अभी भी मैं एक बात अस्वीकार कर दूं कि आने वाले समय में बीजेपी का बुरा हाल होने वाला है। बीजेपी का क्या बुरा हाल होने वाला? आज ही ऐलान कर दिया कि 9 तारीख को जो शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट है। पहले आज शपथ तो दें, तो आज इस्तीफा देंगे। आज इस्तीफा दे दे, फिर कहाँ की शपथ, पलटू यादव में पूरा खेल था। और चाचा ने कह दिया कि हम तो भाई नहीं जाएंगे क्योंकि EDC भी आई है, और ये फिर हमें गिरा देंगे, क्योंकि चाचा को खत्म करने वाले यही हैं। उनकी JDU को 45 में लाने वाले यही हैं, उनको अल्पमत बनाने वाले यही हैं, और यही वही चाचा हैं जो अभी तेजस्वी के साथ थे। तो खेला लंबा हो सकता है। तो चाचा तो पहुंच रहे हैं दिल्ली, राहुल से मिलने। चाचा पहुंच रहे हैं दिल्ली, ये खबर आई है। राहुल से मिलने चंद्रबाबू नायडू ने फोन आना बंद कर दिया। देखिए तमाम, देखिए अब गवर्नमेंट बनती है तो मैं अपने यहाँ पे सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी बने, आपको अपना भाईचारा, मैं कांग्रेस का हूँ, सरकार मेरी आई है, जिसको जहाँ पे जो जरूरत पड़े, हमारी जरूरत पड़ेगी, हम खड़े रहेंगे। हमने आपसे वोट मांगा था, आपने में मैग्नेट दिया है, तो जिम्मेदारी हमारी है। आप किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी को, किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, लेकिन अगर आप परेशानी में हो तो आपकी मदद करना हमारा फर्ज है। मतलब पंडित जी, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, तो क्या लग रहा है कि कल सूरज निकलने से पहले सब कुछ बदल जाएगा? क्या रात आज की लंबी हो जाएगी? देखिए यही रात अंतिम, यही रात भारी। नतीजे जो आए हैं, प्रधानमंत्री को न इधर आने दे रहे हैं, ना उधर आने दे रहे हैं। 245 का क्या आंकड़ा होता है? मछली तड़पने वाला, आंकड़ा 46-47 विधायक सांसद कम। अब तो आप कभी गुंडगी नहीं कर पाओगे ना। कहाँ गया बुलडोजर, कहाँ गया बुलडोजर? चला बुलडोजर। अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। 10,000 मकान अयोध्या में तोड़े गए, 231 मंदिर आपके बनारस में तोड़े गए जब एक कॉरिडोर बनाया गया। आपने सिर्फ एक रास्ता बनाने के लिए हमारे 231 मंदिर तोड़े हैं, जो कि सनातन, ऋग्वेद,
और अथर्ववेद के अंतर्गत था, हम्म, जिसमें उनके नाम सम्मिलित हैं हम्म, कि वो मंदिर वहाँ थे, वो पूजा वहाँ होती थी, हम्म। क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, स्मृति ईरानी जो 1.5 लाख वोटों से हारी हैं, पंडित जी क्या कहेंगे उस पर? देखिए, स्मृति ईरानी अगर हारी हैं तो वो अपने कर्मों की वजह से हारी हैं। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जितनी भी सीटें, अगर आप आकलन लगाइए, बस आप सिर्फ आकलन करिए, जी, किसके हक में आ रही है, किसके हक में आ रही है बताइए? आप ही बता दीजिए। आप बता दीजिए ना, आप लोग भी आप गणित भूल गए। हम्म, अब तो मोदी का नाम भी नहीं आ रहा टीवियों में। हम्म, रूप का इलाका जी कह रही कि आप मिलाने में लग गए। अंजना भाई जोशी जी रो पड़े, हम्म। जोशी जी रो पड़े हिंदी देखकर, क्या घपला नहीं हो पाया? पंडित जी 11 केंद्रीय मंत्री इनके जो है वो चुनाव लड़े थे, इनमें 7 हारे हैं, क्या मतलब आंकड़े क्या बता रहे हैं ये सब? सरकार की नाकामी बता रहे हैं, भ्रष्टाचार बता रहे हैं। स्मृति ईरानी, नवनीत ईरानी जो कह रही थी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, वो खुद हार गई। सदमा लगाए बेटे पे है। देखिए, मैं एक बात कह दूं, हम्म, ये सरकार 4 से 14 तक चली है, हम्म, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं था। हम्म, ये सरकार आने के बाद एक भ्रम डाल दिया गया, हम्म। अब उस भ्रम का इलाज करना है बस। एक माधवी लता थी जो मंदिर मस्जिद की तरफ को तीर चला रही थी देखिए, ऐसे नमूनों को खड़ा करना, हम्म, कई लोगों ने तो आज ना करने की कोशिश की थी, जी। क्या कह सकते हैं आप? अच्छा, क्या कहेंगे, मतलब प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं 9 तारीख को शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पहले तो एनडीए उनको प्रधानमंत्री बनाएगा ही नहीं। अच्छा, इंडिया प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा मोदी को? बड़ी बात कह रहे हैं पंडित जी को, नहीं बनाएगा, भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। नहीं बनाएगा। गठबंधन होगा ही नहीं अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं दोबारा तो, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो ये लोग हारे हैं, उन्हीं की वजह से ये लोग हारे हैं। अच्छा। उनके काम ही तो खुश नहीं थे इनके। तो मतलब मंदिर मस्जिद वो मुजरा उजरा सब मतलब बेकार हो गया, कोई कार्ड नहीं चल पाया। मंदिर में हार गए भाई, राम ने वापस कर दिया। अच्छा, वो पोस्टर सामने देखिए, लिखा हुआ है जो राम को लाएंगे उनको लाएंगे, जी जी। राम इन्हें नहीं लाए। अरे यार, गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, महंगाई चरम पे है, दाल चावल आटा गेहूं हर चीज का रेट आपने बढ़ा दिया, दूध दही सब बढ़ गया, एक आम आदमी खाने को मोहताज हो गया। वो राम मंदिर कब जाएगा? जब उसके पास पैसे होंगे तब ना, जब वो कमा पाएगा तब ना। आपने शिक्षा महंगी कर दी, स्कूल महंगा कर दिया, वजीफे कम कर दिए, विद्या पेंशन बंद कर दी। एक आम आदमी को आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, उसने हरा दिया। मेरी लड़ाई 4 साल से क्या थी, और अगर कांग्रेस भी इसमें असफल रहेगी तो हम उसके विरोध करने से पीछे नहीं हटेंगे। हमें तो जनता का काम करवाना है बस। मतलब क्या समझे क्या, मतलब खुशी तो खुलकर कोई नहीं मना पा रहा है कुछ। खुशी पूरी मन रही है हमारे यहाँ पे। हाँ। जाइए कांग्रेस दफ्तर मिठाई खाइए। अच्छा, सरकार शाम तक बना रही है। भाजपा के यहाँ भी तो मिठाई बट रही है। शाम तक न्योता पहुँच रहा है। सरकार बन रही है शाम तक? शाम तक न्योता पहुँच जाएगा। सरकार बन रही है शाम तक न्योता पहुँच जाएगा। 5 बजे राष्ट्रपति कार्यालय न्योता पहुँचा दी जाएगा। इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। 6 तारीख को शपथ हो जाएगी। जाइए, 6 तारीख को शपथ हो जाएगी। शपथ हो जाएगी। प्रधानमंत्री कह रहे 9 तारीख को शपथ लेंगे। इंडिया अलायंस की शपथ 6 तारीख को हो जाएगी। जाओ, प्रधानमंत्री कह रहे 9 तारीख को दावा तो करने दो। हाँ। अच्छा, आपकी भविष्यवाणी कहीं ना कहीं पंडित जी काम कर रही है, तो क्या आप फिर भविष्यवाणी कर रहे हैं? मतलब भाई मैं कह रहा हूँ आज शाम तक दावा ठोक दिया जाएगा। अगर 7 उद्धव के आते हैं और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश और ममता और जो 7 हमारे आधार वो पूरे मिल जाते हैं, शाम को दावा ठोक रहे हैं हम। जाइए, मतलब बहुमत से सरकार। हम कह रहे हैं 7, फिर सुन लो, 7 शिंदे ग्रुप वाले, 12 नीतीश के, 6 तेजस्वी के, 5 थे 6 उनके, 31 ममता के मिला के और 7 आदर मिला के हम सरकार बना रहे हैं। जाइए, दावा ठोक दिया हमने, बहुमत से सरकार बन जाएगी। बहुमत सरकार बनवाएंगे। चलिए, देखिए पंडित जी हमारे साथ थे, लगातार इनकी भविष्यवाणी जो है आपने हमारे चैनल पर देखा होगा। हमारे सहयोगी जो है लगातार इनके भविष्यवाणी दिखा रहे थे, लेकिन कल जो कुछ हुआ, यानी कि दोनों जगह खुशियां तो मनाई गई। नरेंद्र मोदी जी को ग्रह नक्षत्रों ने तड़पाया, राहु प्रभावी हो गया, सीटें इतनी मिली है कि अब मुजरा करना पड़ेगा। कहाँ करेंगे बताएं? प्रधानमंत्री को मुजरा करना पड़ेगा। क्यों भाई? अच्छा ही बताओ, उन्होंने कहा था ना कि हम लोग मुजरा करते हैं, तो अब विपक्ष में कौन है? आ गया दिन ना, समय बलवान होता है, समय एक सा नहीं होता। कभी भी अपने समय में घमंड नहीं करना चाहिए। मतलब घमंड टूटा है क्या? घमंड अब देखो क्या टूटा, वो तो वक्त बताएगा। चलिए, देखिए ये कह रहे हैं कि घमंड टूटा। आज शाम तक जो है वो घोषणा हो जाएगी कि आखिर सरकार कौन बना रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन जो है सरकार बना रही है। एनडीए जो है आज जैसे प्रधानमंत्री का इस्तीफा होगा शाम के टाइम, प्रधानमंत्री की तरफ से ये अपडेट आई है कि वो 9 तारीख को शपथ लेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि 6 तारीख को शपथ ग्रहण 6 बजे मैंने इस्तीफे के लिए बोला था प्रधानमंत्री को, हो रहा है इस्तीफा, कुंडली में ला के देख लीजिएगा।
चलिए, तो 6 बजे की प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण इस्तीफा की भी बात इन्होंने कही थी। अभी शपथ ना लेकिन आओ, डरो मत, शपथ अच्छा। नहीं होगी प्रधानमंत्री। शपथ नहीं होगी प्रधानमंत्री की, क्लियर कर दिया इन्होंने, शपथ नहीं होगी। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? अपनी राय एनडीए जरूर दें। उनको अपना नेता नहीं मानेगा। अच्छा, एनडीए घटक दल उनको अपना नेता नहीं मानेंगे। अगर मोदी जी के फेस में एनडीए बनता है, सरकार नहीं चलेगी और सरकार नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। चलिए, आप इनकी बातों से कितना सहमत है? अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।